दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं मानव रक्त से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। सारे प्रश्न हमने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं और जो भी प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हमने कवर किया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव रक्त हमारा, इसको हम तरल संयोजी उत्तक भी कहते हैं और इसी को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उपरोक्त दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। यानी एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर आपका औसतन रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रक्त के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त का पीएच 7.4 होने के कारण रक्त क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बेस। यानी आपको पता है कि अगर किसी भी पदार्थ का या फिर किसी भी चीज का अगर पीएच 7 होता है तो वह उदासीन होता है। ठीक है, पीएच 7 पे आपका उदासीन होता है। 7 से ज्यादा अगर जैसे ही बढ़ता है 7.1, 7.2 कुछ भी हो, अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो आपका क्षारीय होगा, यानी बेसिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। 7 से कम होगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करेगा। ये हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपका जो पीएच है ये आपका 7.4 है और पीएच 7.4 होने के कारण रक्त हमारा क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताइए। वैसे मैं आपको बताता हूं कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल का जो मुख्य कार्य है आपका, ये है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का रंग लाल क्यों होता है? आप हमें इसका करेक्ट आंसर बताइए कि मनुष्य के रक्त का रंग जो है ये लाल क्यों होता है, और इसके साथ ही साथ आप बताइए प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। प्लाज्मा का रंग आपका हाल ही में हुए आईएमडी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के रक्त का रंग जो है ये लाल होता है आपके हीमोग्लोबिन के कारण। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जो मैंने बताया है प्लाज्मा का रंग, ये आपका हाल ही में हुए परीक्षा में पूछा गया है। तो प्लाज्मा का जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। किसके कारण होता है? बिलीरुबिन के कारण प्लाज्मा का रंग जो है ये हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नीला। यानी ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये सभी प्रश्न दोस्तों सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है और यही प्रश्न आपके बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसी क्वेश्चंस के बाद हम एक वन लाइनर भी कराएंगे आपको, जो कि डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मैंने एक जगह सभी प्रश्नों को इकट्ठा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटीजन आपके 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 से 5 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 3 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 1 दिन और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 से 5 दिन लगभग। यानी डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 2 से 5 दिन तक लगभग आपका होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल इसका फुल फॉर्म होता है डब्ल्यूबीसी का, और डब्ल्यूबीसी आपकी मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें बताइए, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछता है। रेड ब्लड सेल आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका आपकी रेड ब्लड सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? सर्वदाता रक्त समूह हम किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए बी ब्लड ग्रुप को, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी ए ब्लड ग्रुप को और ऑप्शन नंबर डी ओ। तो सर्वदाता रक्त समूह जो होता है आपका, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्वदाता रक्त समूह जो होता है आपका, वो ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को होता है, ठीक है। सर्वदाता रक्त समूह ओ ब्लड ग्रुप के लोगों को कहा जाता है। इसी के अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि सर्वदाता रक्त समूह के बाद कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बताता हूं कि ए बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका। ये आपका है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है? ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई आप इसको नोट कर लीजिएगा कि रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल जो आपका है, ये रोगों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 120/80, ठीक है। ये आपका स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है। मैं आपको बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड है, तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यानी कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब, आपने भी पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके ये सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, आप इनको जरूर तैयार कर लीजिए। जैसे मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? तो अगर हमारे मनुष्य के रक्त में डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की बढ़ोतरी हो गई, तो डब्ल्यूबीसी के बढ़ने से हमें होता है ब्लड कैंसर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आरबीसी की संख्या को हम हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग जो होता है ये हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये सारे प्रश्न हैं, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा से फाइब्रोजन निकाला जाता है तो क्या बनता है? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीरम बनता है। यानी प्लाज्मा से अगर हम फाइब्रोजन को निकाल देते हैं तो हमारा सीरम बनता है, ठीक है। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम भी आप नोट कर लीजिएगा, एरिथ्रोसाइट इसको कहते हैं। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, तो आपको मैंने बता दिया है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि ब्लड से पूछे जाते हैं, और सिर्फ यही प्रश्न है जो कि सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट है। बार बार यही क्वेश्चंस आपके ब्लड रिलेटेड टॉपिक से दोहराए गए हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियोस आए तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।